फांसी देने के वक्त जल्लाद कान में कैदी को क्या कहते हैं? फांसी के फैसले सुनाने के बाद क्यों जज कोर्ट में अपनी पेन को तोड़ देते हैं? कैदी को फांसी देने के लिए क्यों सरकार दूसरे देशों से रस्सी मंगाते हैं? क्या कैदी फांसी का सजा सुनने के बाद शादी कर सकते हैं? कैदी को आखिरी इच्छा क्यों दिया जाता है? आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सारे सवालों का जवाब खोजने में कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। फांसी देने का आइन अंग्रेजों के समय से भारत में लागू है। स्वाधीन भारत में पहला फांसी था इंदिरा गांधी को मारने वाला नाथूराम गडसे का। भारत के लिखित संविधान में धारा 131 और 32 में अपराधी को फांसी देने की बात बोली गई है। अगर किसी भी अपराधी किसी का अपहरण, खून या फिर अपने ही देश से गद्दारी करते हैं तो कोर्ट के नियम के अनुसार उसे फांसी दी जाती है। अगर वो अपराधी चाहे तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और वो अपनी सज़ा को कम कर सकती है, लेकिन सभी सबूत और गवाह अगर अपराधी के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फांसी पर आते हैं, तब अपराधी राष्ट्रपति से अपनी फांसी का सज़ा रद्द करवा सकती है। अगर राष्ट्रपति भी फांसी देने से सहमत है तो फिर उसे कोई भी नहीं बचा सकते। जिस पेन से जज फांसी का फैसला सुनाते हैं उस पेन को जज ने तोड़ देते हैं। इसका वजह है कि एक पेन एक आदमी का जान ले लेते हैं और वो साथ ही साथ दूसरे किसी का जान ना ले पाए, इसलिए जज ने पेन को तोड़ देती है। जज का फैसला सुनाने के बाद अपराधी को जेल में रखा जाता है। इस समय अपराधी हर एक पल खौफ से जीते हैं और हमेशा ये सोचता रहता है कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि अपना जान बख्श जाए। लेकिन अंत में जब फांसी का समय आ जाता है, उससे कुछ घंटे पहले अपराधी को बोलते हैं कि तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है। अपराधी का आखिरी इच्छा ऐसा कुछ हो सकता है कि वो जेल से बाहर नहीं जा सकते। किसी को देखना या फिर किसी से बात करना, अच्छे खाना पीना, ये सब आखिरी इच्छा हो सकता है। इनसे ऊपर अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो उसे तुरंत ही खारिज कर दिया जाते हैं। जब फांसी देने की टाइम नज़दीक आ जाते हैं तब अपराधी के दोनों हाथ बांधकर जेल से फांसी के घर तक ले जाते हैं। फांसी के घर में लगभग 5 ही लोग होते हैं, एक फांसी देने वाला जल्लाद और 2 पुलिस जो कि अपराधी को जेल से फांसी के घर तक ले जाते हैं। उसके साथ साथ एक डॉक्टर जो कि तय करते हैं कि फांसी देने वाले अपराधी मरा है या जिंदा है, और एक पहरेदार जो कि दरवाज़ा पर हमेशा पहरा देते रहता है ताकि फांसी देने के वक्त कोई भी अंदर या फिर बाहर नहीं जा पाए। फांसी देने के कुछ सेकंड पहले जल्लाद काला कपड़े से अपराधी के सर को ढक देते हैं और कान में ये कहते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं, मैं जज के कहने पर एक काम कर रही हूँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको छोड़ देते। ये कहकर जल्ला फांसी का फंदा अपराधी के गला में डाल देते हैं। एक तरफ हाथों का इशारा और घड़ी का कांटा टिक टिक करने से जब भी जल्लाद को हाथों का इशारा मिलता है तो उसे फांसी देने का शुरुआत कर देते हैं। जल्लाद को इशारा मिलते ही लकड़ी का बनाया हुआ तख्ता अपराधी के पैरों के नीचे से हट जाते हैं। अपराधी के पैर के नीचे लकड़ी का बनाया हुआ जमीन नीचे हो जाने के कारण अपराधी पूरी तरह से रस्सी से झूल जाते हैं। फांसी देने वाले रस्सी खास तरह के जर्मन से मंगाते हैं जो कि बहुत ही मजबूत और नरम मुलायम होते हैं ताकि फांसी देने के समय रस्सी ना टूट जाए और फांसी ना रुक जाए। अगर ऐसा होता है तो उसके फांसी रद्द कर दिया जाता है। इसीलिए रस्सी बहुत ही मजबूत और मुलायम होती है जो कि फांसी देने से पहले रस्सी को ठीक से चेक किया जाते हैं ताकि वो अपराधी के वजन से 2 गुनी वजन लोड ले सके। और उसके साथ रस्सी के फंदे पर घी और मक्खन लगा दिया जाता है ताकि फांसी के फंदे किसी तरह से लूज ना रहे और अपराधी जल्द अपना दम तोड़ दे। फांसी संपन्न हो जाने के बाद डॉक्टर हाथ और नस को चेक करते हैं और उसके बाद ही अपराधी के गले से फांसी के फंदा निकालते हैं और बाद में धर्म के अनुसार उसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है और ऐसे ही अपराधी का फांसी संपन्न होते हैं।